कि विश्वास कीजिए, जब ये स्टार्ट होगा तो आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। हेलो, दोनों बात समझिएगा। आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो या तो बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, दोनों। इसलिए कि बिजनेस भी जो है उसमें हमारे सीईओ कहते हैं कि ऑन पैसिव इज द मदर ऑफ ऑल बिजनेस। एक एक पॉइंट को समझिए। हमारा कंपनी मदर ऑफ ऑल बिजनेस है, यानी दुनिया के जितने भी बिजनेस है उन सब का जननी होने जा रही है ऑन पैसिव। यानी मनुष्य की आवश्यकताएं जो भी आने वाले टाइम में या प्रेजेंट टाइम में है वो सारी की सारी चीजें आपको ऑन पैसिव से मिलने वाला है। इवन आपको कॉफी चाहिए, समोसा चाहिए, वो भी ऑन पैसिव से मिलेगा। कपड़ा चाहिए, आपको फॉरेन टूर चाहिए, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, आपको कहीं हुलुलुलु जाना है, उसका टिकट लेना है, तो वो सब चीज यहाँ मिलने वाला है। आपको एजुकेशन चाहिए, यहाँ मिलेगा। आपको हेल्थ चाहिए, हेल्थ बढ़िया यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि मैंने अभी 2-4 दिन पहले आप सबको बताया था कि डॉक्टर रे कुर्जबिल जो गूगल का एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1990 में ही ये स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा, यानी मनुष्य मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट था और फुल प्रूफ स्टेटमेंट था कि एल्गोरिदम और नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक के माध्यम से इंसान जो है उनके ब्लड में ये नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी इंजेक्ट किया जाएगा और जिससे उनका शरीर जो है वो खुद इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसमें इम्यूनिटी इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो खुद से जितने भी हमारे वायरल डिजीज हैं उसको वो खुद से डिटेक्ट करेगा और खुद से उसका खात्मा करेगा। कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। ये आज तक के दुनिया में इतिहास में मनुष्यों द्वारा खोजी गई अभी तक का सबसे बड़ा खोज होने जा रहा है दोस्तों। इवन कि इंडिया में स्टार्ट भी हो चुका है। मैंने आप सबको बताया था कि डॉक्टर अरबिंदो हॉस्पिटल जो है हैदराबाद में आई केयर हॉस्पिटल है जहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी उसके बारे में अभी बोलेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप लोग मेरा वीडियो जाकर के देख सकते हैं। जो मेरा हेल्थ सेक्टर पर जो विशेषांक था उस पर मैंने पूरा विस्तृत बताया है। तो कहां जाना चाह रहे हैं हम लोग, कहां जाना है ये पहले पता होना चाहिए। तो आपको जो ये सफर, आपकी जो सफर है वो सुखमय और आनंददायक हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम अगर स्कूल जा रहे हैं तो वहां का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। क्यों? वहां पर अगर टीचर हमें मारते भी हैं, बोलते भी हैं, तो भी हम उसको बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कि मुझे पता है कि हमारा जीवन सफल बनाने के लिए हमारे टीचर हमें डांट रहे हैं। या कहीं भी आपकी पत्नी डांटती है तो क्या करते हैं आप? उसको जान मार देते हैं क्या? आपको पता है कि हमारी पत्नी हमारे भले के लिए बोल रही है। चूंकि आपकी भलाई में उनकी भलाई निहित है, इसलिए हम सबकी पत्नियां बोलती है आप ये ऐसा मत करो, यहाँ ऐसा ना करो, ऐसा मत करो। चूंकि उनको डर है कि आपका भविष्य खतरे में होगा तो वो भी खतरे में आ जाएगी। नर और नारायण दोनों निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी हमारे मेंटोर हैं वो सब हम सबको गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम सब जब सपोज दैट जब दिल्ली से कोलकाता की यात्रा शुरू करते हैं तो दिल्ली से कोलकाता डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं देता है माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग को क्या दिखाई देता है? जब दिल्ली से हम यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे लिए एक माइलस्टोन दिखता है। माइलस्टोन आप सब समझते हैं, जो रास्ते में किनारे में एक पत्थर सा लगा रहता है ना, उसमें लिखा रहता है राजस्थान 20 किलोमीटर, फिर लिखा रहेगा बनारस 30 किलोमीटर, फिर आगे बढ़ेंगे औरंगाबाद 40 किलोमीटर, फिर धनबाद 50 किलोमीटर। ऐसा माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन। तो जब दिल्ली से आप कोलकाता जाएंगे तो माइलस्टोन बहुत सारे आपको रास्ते में मिलेंगे। उस माइलस्टोन को देख करके हम सबको पता चलता है कि यस, अब हम लोगों ने इतनी यात्रा तय कर ली है दूरी की, अब इतनी बची हुई है। दोस्तों हमारे जो मेंटोर हैं वो हम सबके बीच आकर के माइलस्टोन का काम करते हैं। उनको पता है कि आपने कितनी दूरी की यात्रा तय की है। भटकर साहब हो, जस्सी भाई हो, अनूप सर हो, अजय सर हो,
दीपेन भाई हों, ये सारे लोग क्या करते हैं, ये माइलस्टोन का काम करते हैं। हमें सबको बताते हैं कि अब हम लोगों ने इतनी दूर की यात्रा तय की है, अब इतना दूर बनारस है, अब इतना दूर औरंगाबाद है, अब इतना दूर धनबाद है, अब हम कलकत्ता पहुंचने वाले हैं। और हम उस विश्वास से आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। किसी को नहीं दिखता है, दिल्ली से कोलकाता कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है। लेकिन हम लोग पूरी स्पीड और पूरी विश्वास से गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर ये माइलस्टोन हट जाए तो आप विचलित हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि अरे यार हम कितनी दूरी यात्रा तय किए, कहां जा रहा है, कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो मेंटोर का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है हम सबों के बीच में, और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वो मेंटोर हमारे साथ मौजूद है। भटकर साहब, उन्हें भी हम सुनेंगे। लेकिन आज के करंट सिनेरियो के बारे में मुझे चर्चा करना बहुत नितांत आवश्यक था। बहुत सारे लोग कॉल करते थे, सर अब क्या होगा, आगे क्या होगा। लोग भयभीत हैं, लोग विचलित हैं। मुझे पता है, सबको विश्वास है कि आएगा, लेकिन कुछ उपद्रवी हैं, कुछ मेनका, कुछ उर्वशी, ऐसे लोग, कुछ दैत्य लोग आकर के उपद्रव कर रहे हैं। कोई बोल रहा है मोर्चा खोल देना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए। कई तरह के लोग वीडियो नाना प्रकार के बना रहे हैं, उनका भगवान ही मालिक है। ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो ऐसा वीडियो बनाते हैं, अरे भाई आपको अच्छा नहीं लगता है, आपने क्या दिया है कि आपने क्या खो दिया ऑन पैसिव में? सोचिए ना, क्या दिया है, आपका क्या लूट पिट गया ऑन पैसिव, आपका क्या लूट लिया? 97 दिए थे वो भी वापस कर दिया। आप नहीं रहना चाहते हैं तो आप क्विट कर जाइए, सीधा सा। पूरी संसार पड़ी है, ऑन पैसिव के अलावा क्या दुनिया में कोई चीज नहीं है? क्या ऑन पैसिव ही एक अकेला एकमात्र साधन है जिससे जीवन और जीविका जी जा सकती है? क्या ऑन पैसिव आने से पहले हम लोग नहीं जी रहे थे? क्या अभी भी हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला तो क्या हम लोग मर गए? क्या खाना पीना नहीं खा रहे हैं? तो हम लोग क्यों आशंकित हो जाते हैं? सीधा सा स्पष्ट बात है कि जब तक हम लोगों को ऑन पैसिव से पैसा नहीं आया है माय डियर फ्रेंड्स, तो हम सबकी जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग हम सबको अपना भरण पोषण करना चाहिए। जो काम कर रहे हैं करते रहना चाहिए ऑन पैसिव में। और दूसरा हम एग्जांपल देते हैं, हम लोग तो 97 दिए थे, वापस कर दिया। कभी कल्पना किया आप लोगों ने कि ऑन पैसिव में हमारे सीईओ अयास मुफारा का कितना पैसा लगा हुआ है? कभी सोच के आपने देखा है? पहले तो लोग बताते थे, लोगों को भड़काते थे, कह रहे यही $97 सब इकट्ठा करके 14 लाख 14.5 लाख लोगों का माल बना लिया और ये रफू चक्कर हो जाएगा। बहुत सारे उदाहरण देते थे, देखो ना सहारा वाला भाग गया, देखो ना फलाना वाला भाग गया। अब देखो, डर पैदा करते थे लोगों को। लेकिन यही गुरुजनों ने आकर के एक माइलस्टोन का काम किया। हम इनको हैट्स ऑफ करते हैं, सत नमन करते हैं सभी मेंटोर का। जितने भी इंडिया में सभी मेंटोर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को एक विश्वास दिलाने का काम करते हैं, मैं दिल से उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं सभी मेंटोर को। सभी प्लेटफॉर्म से लोग समझाने बुझाने का, कोई बांग्ला में समझा रहा है, कोई उर्दू में समझा रहा है, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में, कोई हिमाचल में, कोई गुजराती में, कोई उड़िया में, हर तरह के लैंग्वेज में लोग समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। उन सभी मेंटर को मेरा दिल से प्रणाम है और सैल्यूट है।